सीजन की पहली ट्रॉफी जीत ली, बारसा को फाइनल में हरा दिया, अपने प्लेयर से फर्स्ट हाफ में एक हैट्रिक पड़वा दी, उनके बेस्ट डिफेंडर को रेड कार्ड दिलवा दिया, उनके मैनेजर की जॉब ऑन द लाइन लगवा दी, और यहाँ पर एक तरफा मैच जो है अपने नाम दर्ज किया। हाँ भाई, ये सारे बॉक्सेस जो बनाए होंगे रियल मैड्रिड के फैंस ने, वो सारे बॉक्सेस ना टिक मार्क कर दिए उनके प्लेयर्स ने। विनीशियस जूनियर स्कोरिंग हैट्रिक विद इन द फर्स्ट हाफ अपने आप में काफ़ी ज़्यादा कहानी बयां करता है इस मैच की। देन रोनाल्ड अराहो, सपोज करिए कि आपकी टीम का बेस्ट डिफेंडर जो है वो रेड कार्ड ले लेता है आपके सबसे बड़े ओपोनेंट के अगेंस्ट, वो भी अंडर प्रेशर आकर फ्रस्ट्रेट होकर, तो आपको कैसा फील होगा। देन लास्ट ईयर जो आपने किया था मैड्रिड के अगेंस्ट वो आपके साथ हो जाता है, तो वो जो सब कुछ गलत हो सकता था बार्सिलोना के साथ वो सारा कुछ गलत हो गया कल रात में। और जब ओसासुना वाला गेम हुआ था तो मैंने यही चीज़ बोली थी कि बारसा के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि उनके पास गेम प्लान तो है, लेकिन उस गेम प्लान को एग्जीक्यूट कैसे करें, वो एक आप बोलोगे इंस्ट्रक्शन देने वाला आदमी नहीं है, या फिर आप बोलो उन इंस्ट्रक्शंस को जो दिए जा रहे हैं उनको फॉलो करने वाले प्लेयर्स नहीं है। और कल मैं सही बताऊं, एक टीम आई थी मैच खेलने, मैच जीतने, और एक टीम आई थी सिर्फ पार्टिसिपेट करने। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी बार्सिलोना फैन मेरे स्टेटमेंट से डिसएग्री करेगा, क्योंकि आप देखो तो 30 मिनट के बाद ही, पहली बात तो ये कि जिस तरीके से रियल मैड्रिड ने शुरुआत की थी भाई, वहां पे ही समझ में आ गया था कि ये मैच तो रियल मैड्रिड जो है वो डोमिनेट करके इनको बुली करने के लिए आई है। और आप लास्ट ईयर जिस आप तरीके से जीते थे, जो आपने टैक्टिक्स यूज की थी, आप ठीक उसके अगेंस्ट चले गए। ठीक यार, ये मैच वो नहीं था जहां पर आपको अपने हेटर्स को बताना था कि मैं रियल मैड्रिड के अगेंस्ट हाईलाइन खेलकर भी जीत सकता हूं, या फिर मैं यहां पर रियल मैड्रिड को उनके ही तरीके से यहां पर मात दे सकता हूं जो मैंने पहले दे रखी है। आपके लिए ज़रूरी था कि जो आपकी स्ट्रेंथ है अभी आपकी टीम को देखते हुए, जो आप कर सकते हो आप वो करो। क्या आप एक अर्ली गोल स्कोर कर लो, या फिर आप गेम को जितना डिले कर पाओ 90 मिनट्स के बियॉन्ड ले जाने के लिए कोशिश कर पाओ उतना कर लो, क्योंकि यहां पर आप गोल तो स्कोर कर लोगे, लेकिन मैड्रिड के अगेंस्ट हाईलाइन खेलकर उनके अटैक के सामने इस डिफेंस के साथ और इस तरीके के डिफेंस के साथ सस्टेन नहीं कर पाओगे। कल आप देखो पूरे मैच में जिस तरीके से चुआमेनी ने डोमिनेट किया है, जिस तरीके से आपके अगर आप बात करोगे यहाँ पर क्रूज ने, देन आप यहाँ पर बात करो जिस तरीके से भाई आपने फर्लैंड मेंडी को गेम में आने दिया, उसको पूरा गेम कंट्रोल करने दिया, वो अपने आप में कहानी बयां करता है कि ये टीम बार्सिलोना की प्रिपेयर करके नहीं आई थी, अपना होमवर्क करके नहीं आई थी। और विनीशियस की पेस के सामने आप इतनी हाईलाइन कैसे खेल सकते हो, बार बार इन बिहाइंड रन्स पर आप बीट हो रहे थे। जहां रियल मैड्रिड ने 5 बिग चांसेस क्रिएट किए, उसमें सिर्फ उन्होंने एक मिस किया, वहीं बार्सिलोना ने पूरे गेम में सिर्फ एक बिग चांस क्रिएट किया। आपके पास ज़्यादा पोजेशन था, आपके पास ज़्यादा नंबर ऑफ पासेस रहे, लेकिन उस पोजेशन के साथ आपने कुछ हासिल नहीं किया। आप मोर देन 100 टाइम्स पोजेशन अगर लूज कर रहे हो रियल मैड्रिड जैसी टीम के सामने, जिन्होंने इन कंपैरिजन टू योर 119 कितना है, एक मिनट मैं देख के बता देता हूं, आपने यहां पर टोटल जो पोजेशन लूज किया है वो किया है यहां पर आपने 103 टाइम्स, और यहां पर रियल मैड्रिड ने इन टोटल पोजेशन लूज किया 77 टाइम्स। तो ये स्टैट्स देखकर आपको समझ में आ रहा हो कि जो डिफेंस लाइन थी बार्सिलोना की, या फिर जो मिडफील्ड से बॉल आगे ले जाने की कोशिश कर रही थी बार्सिलोना, उसमें वो बिल्कुल ही नाकामयाब हो गए। देन सब्स्टिट्यूशंस की अगर बात की जाए, आपके पास पता है कि विक्टर रोक बैठा हुआ है पिच के अभी आपके बेंच के ऊपर, आप उसको साइन करके लेकर आए हो। आई नो कि थोड़ा सा इंजरी स्कैर था उसके साथ, बट देन अगेन आपके पास ऑप्शन था, आपको उसको थ्रो करना चाहिए था, बट वो नहीं हो पाया। अब अगर कोई उठकर ये बोलेगा कि यार इस टीम में गावी होता ना तो ये चेंज हो जाता, तो ये सिस्टम ना जो लास्ट ईयर हमने किया था वो एग्जीक्यूट करके मैच जीत जाते, नहीं जीत पाते, क्योंकि यहाँ पर रियल मैड्रिड के पास उनका मेन कीपर नहीं था, उनका सेकंड चॉइस गोलकीपर भी नहीं था, लूनिन खेल रहा था जो कि उनके लिए ला लीगा में जो गोलकीपिंग नहीं करता है। देन उनके पास आप देखो तो एडर मिलिटाओ भी नहीं है, वहाँ पर भी एक प्लेयर शॉर्ट थे वो, तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा है कि ये टीम है। उनके पास डेविड आल्बा भी नहीं था, तो वो यहाँ पर बोल सकते हैं आपके लिए कि हमारे तो इतने फर्स्ट टीम के प्लेयर्स मिसिंग थे, हमारे पास तो एक प्रॉपर नंबर 9 तक नहीं है, फिर भी हम ये मैच जीत गए आपसे। तो बार्सिलोना जिसके पास आप बोलोगे फेरान टोरेस पिच के ऊपर, जिसके पास लेवेंडोस्की पिच के ऊपर, जिसके पास पेड्री, गुंडोगन, फ्रेंकी डियोंग जैसे प्लेयर्स पिच के ऊपर, अराहो, क्रिस्टिनसन, आपका बाल्डे और ये आपके जूल्स कुंडे, राइट। तो ये जो बैक फोर जिसको आप बैक बोलते हो वो भी थी आपके पास। इनियाकी पेनिया आपका गोलकीपर है, अच्छा डिसेंट गोलकीपर है जिसने मैचेस आपको जिताए हैं। तो ये टीम कमज़ोर नहीं थी ऑन पेपर, बट हाँ गेम प्लान बहुत ही ज़्यादा वीक था शावी का, और कहीं ना कहीं वो आपको
ओसासुना के अगेंस्ट भी देखने को मिल रहा था। अब इनिशियल मैच में आपको फर्स्ट हाफ में ही फेरान टोरेस को 2 अच्छे चांस मिले, जहां पर फेरान टोरेस की डिसीजन मेकिंग थोड़ी बेटर हो सकती थी। लेवेंडोस्की वाज नॉन एग्जिस्टेंट। अदर देन दैट गोल जो उसने स्कोर किया पूरे मैच में, मुझे लेवेंडोस्की के एंड से ज़्यादा कुछ देखने को मिला नहीं। एंड आई एम बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट, बार्सिलोना को इस वक्त पे भाई चाहिए लीडर्स। वो याद है गुंडोगन की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैच के बाद एल क्लासिको के, उसने बोला था कि इस टीम में ना लीडर्स की कमी है, इस टीम में लीडर्स ढूंढने पड़ेंगे या इस टीम को लीडर्स बनाने पड़ेंगे, और वो साफ साफ आज पिच के ऊपर जाहिर हो रहा था। अराहो ने जो रेड कार्ड लिया, अब देखो विनीशियस है, विनीशियस ट्रिगर करेगा, बट भाई जब वो जीत रहा है इंसान, ऐसे तो पिके ने भी 5 जब गोल मारे थे बार्सिलोना ने तो ऐसे दिखा के ट्रोल किया था ना, तो विनीशियस के पास आज पूरा पूरा हक था, क्योंकि विनीशियस ने हैट्रिक स्कोर की है, तो वो आपको बुली कर सकता है, लेकिन वहां पर आपको अपना कूल रखना था माथा, और डेफिनेटली यहाँ पर एक बेटर रिएक्शन अपने गेम के थ्रू देने की ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए थी यहाँ पे बाकी प्लेयर्स को, जिन्होंने लड़ाई झगड़ा करके सॉल्व करने की कोशिश की। और देखो जब जिसका दिन है, विनीशियस ने कल परफॉर्म नहीं किया होता तो लास्ट एल क्लासिको में मैंने उसको पॉइंट आउट किया था कि यार ये चीज़ें हरकतें सही नहीं लगती, क्योंकि आप या तो पिच पे जवाब दो पहले, उसके बाद ये करो तो समझ में आता है, लेकिन आपने पिच पे जवाब तो नहीं दिया, लेकिन आप यहाँ पे ऐसी हरकतें कर रहे हो। बट कल तो भाई ही स्कोर्ड अ फर्स्ट हाफ हैट्रिक, और फिर रॉड्रिगो वाला, अब देखो आपने यहाँ पे एक गोल स्कोर किया, लगा कि गेम में वापसी हो सकती है, स्कोर यहाँ पर जैसे कि तैसे आपने थोड़ा सा क्लोज इन किया, 2-1 कर लिया, मुझे लगा गेम ऑन हो सकता है, लेकिन आपने अगले ही पल वो पेनल्टी दे दी। और देखो पेनल्टी मैंने भी बोला कि वो सॉफ्ट कॉल थी, लेकिन रोनाल्ड अराहो बहुत टाइम से, पिछले आप 5-6 मैचेस उठाकर देखो, बहुत बार करते आ रहे हैं, ही इज रैपिंग अराउंड हिज आर्म, अराउंड द नेक ऑफ द प्लेयर, या फिर उसको पुल कर लिया, टी शर्ट वगैरह पुल कर ली। बॉक्स के अंदर आपको हर मैच में इतनी लीनियंट रेफरिंग नहीं मिलेगी, और फाइनल में आपको पता है कि आप ऑलरेडी ट्रेल कर रहे हो, तो उस टाइम पर तो आपको ये चीज़ करनी नहीं चाहिए थी, वो भी अगेंस्ट विनीशियस जो कि बहुत ही ज़्यादा इन मोमेंट्स को कैपिटलाइज करने में भाई एक्सपर्टाइज है, तो वो कहीं ना कहीं बार्सिलोना के अगेंस्ट गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसके बाद बार्सिलोना क्या करेगी, क्या शावी को सैक कर देगी? देखो वही वाला हाल है जो यूनाइटेड के साथ है कि अगर टेन हैग को सैक किया भी जाता है तो कौन आएगा, पहली बात तो यहाँ पर भी अगर आप बार्सिलोना में शावी को सैक करोगे, मिड सीजन कौन सा ऐसा मैनेजर है जो कि आके काया पलट कर देगा? क्योंकि सीजन एंड तक अगर आप इसको रख लोगे तो आपको एक चीज़ पता चल जाएगी कि ये स्क्वाड कितना केपेबल है अगले साल में जाते में। अगर हमें चेंजेस करने को तो कौन से चेंजेस होंगे, विंटर मार्केट में आपके पास बजट है नहीं, तो आप नए मैनेजर को लाकर कोई साइनिंग तो दे नहीं पाओगे, तो फिर अभी बार्सिलोना अगर चाहे भी शावी को सैक करना तो नहीं कर सकती, गिवन दी सिचुएशन दे आर इन राइट नाउ। और मैं कह रहा हूं अगर शावी को सैक कर भी दोगे तो इन प्लेयर्स का क्या करोगे? क्या लेवेंडोस्की की परफॉर्मेंस में आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा? क्या आपकी जो फिटनेस इश्यूज रहे हैं बाकी सारे प्लेयर्स की, क्या उनकी परफॉर्मेंस में आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा? रोनाल्ड अराहो, जूल्स कुंडे, क्रिस्टेंसन, आपके एलेक्स बाल्डे, तो अब बाल्डे की परफॉर्मेंस और अराहो की परफॉर्मेंस मैं कहूँगा सबसे खराब थी, और बाल्डे ने तो कल बहुत ही भर भर के हगा है। नॉट बीइंग मैं किसी भी तरीके पर डिसरिस्पेक्टफुल नहीं हो रहा उसके लिए, बट बाल्डे बार्सिलोना लेवल का लेफ्ट बैक नहीं दिख रहा जो लास्ट ईयर दिखा था, हमें ग्लिम्स दिखे थे, जिसकी वजह से आपने इस साल जॉर्डी अल्बा को सेल कर दिया। हो सकता है अगर आज की गेम में जाओ कैंसेलो होता तो बेटर परफॉर्मेंस रहती यहाँ पे बार्सिलोना की, बट वो इफ बट्स एंड मेबीज में। सर्जियो रोबर्टो अगेन, अब देखो दिस इज 2024 एंड सर्जियो रोबर्टो इज प्लेइंग फॉर बार्सिलोना विच इज़ क्वाइट कंसर्निंग। ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ पर आप सर्जी रोबर्टो को अभी तक 2024 में आते आते खेलते देख रहे हो फर्स्ट टीम में बार्सिलोना की? उसके बाद सीडीएम पोजीशन पर डेफिनेटली आपने जिस तरीके से मैं बोलूँगा अभी तक अपग्रेड नहीं ढूंढा है या फिर रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढा है आपने इस वक्त, क्या कहते हैं, सर्जियो बुस्केट्स का, वो अपने आप में काफ़ी अपॉलिंग है। तो इस वक्त पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि टीम में गलत हैं, सिर्फ शावी गलत नहीं है, और यहाँ पर आप लपोर्ता को भी ज़्यादा ब्लेम नहीं करोगे जो उससे पहले वाले प्रेसिडेंट रह के गए हैं आपके बार्थ में, उन्होंने क्लब का बंटा धार कर दिया है। वेजेस आप देख लो, मतलब रूफ फाड़ के निकलते जा रहे हैं। देन अभी लेवेंडोस्की का 32 मिलियन का पैकेज हो जाएगा, वो सारी चीज़ें हैं। बट बार्सिलोना की प्रॉब्लम ज़्यादा कल के गेम में आपको रियल मैड्रिड की तारीफ करनी पड़ेगी भाई, नॉट फॉर वंस पूरे मैच में एक बार ऐसा नहीं लगा कि रियल मैड्रिड गेम से आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, या फिर आप तो ये सोचो कि उन्होंने गेम को थोड़ा सा ठहराव दे दिया। जब बार्सिलोना ने चौथा बेसिकली गोल कंसीड कर लिया ना, उसके बाद तो रियल मैड्रिड ने कहा कि चलो ठीक है यार, अब तो ना बुली करते हैं इनको, साइडवेज पासिंग करेंगे,
एक आधा बीच में चांस बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब इनको टेस्ट करते हैं कि ये क्या कर पाते हैं हमारे अगेंस्ट इस वक्त पे, जब ये ऑलरेडी 4-0 मतलब 4-1 डाउन हो गए हैं, इनका क्या रिएक्शन आएगा। और वहाँ पर आप देखो उन्होंने टीम चेंज कर दी, बेलिंगम बाहर बुला लिया, रॉड्रिगो बाहर बुला लिया, विनीशियस बाहर बुला लिया, और उन्होंने ब्राहिम डियाज वगैरह फेंक दिए ऊपर, सेबायोस वगैरह को चांस दे रहे हैं। और सोचो वो उस मोमेंट पर भी बार्सिलोना की जो प्रेस थी अपने हाफ में इतनी ज़्यादा वल्नरेबल थी कि वो बॉल लूज करे जा रहे हैं। हर सेकंड बॉल जो आप बोलोगे सेकंड हाफ में बार्सिलोना ने ट्राई की है जीतने की, हर वो चैलेंज लूज किया है। एंड डेफिनेटली कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल प्रेशर है बहुत ज़्यादा प्लेयर्स के ऊपर, जो परफॉर्मेंसेज रही हैं। और अगर ये परफॉर्मेंस रही तो बार्सिलोना के लिए चैंपियंस लीग में जो उनका मैच है नेपोली के अगेंस्ट वो भी डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि देखो नेपोली भी इक्वल फ्रंट पे खराब खेल रही है, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं बार्सिलोना की जो अभी परफॉर्मेंसेज रही ना बिग गेम्स की, और खासकर शावी का जो रिकॉर्ड है यूरोप में वो काफ़ी कंसर्निंग है। शावी यहाँ से अब एक ही चीज़ कर सकता है कि भाई लपोर्ता के साथ बैठे, उसको समझाए कि मुझे सीज़न भर का टाइम चाहिए है और मैं चैंपियंस लीग तो क्वालिफाई करवा दूंगा, उसके बाद आपको जो करवाना है, जो मुझे आपको सैक करना है या आपको मुझे अगला चांस और देना है, विंडो बेटर तरीके से प्लान करनी है, हमें कुछ प्लेयर्स सेल करने पड़ेंगे, जैसे कि रफीनिया है एक सेलेबल एसेट है, हमें उसको बेचना है। अब देखो इस टीम में गुंडोगन आपका डीपर रोल में खेल रहा है, राइट, पेड्री आपका खेल रहा है, बुस आपका सर्जियो रोबर्टो को ज़बरदस्ती खिलाया जा रहा है। अगर आप यहाँ पर न्यूकासल को आपका रफीनिया चिपका के और कुछ पैसा और देकर ब्रूनो गुमारेश साइन कर पाओ, आई थिंक दैट कुड बी अ वेरी गुड कॉल फॉर बार्सिलोना। रियल मैड्रिड एक और चीज़ है यहाँ पे, जैसे रियल मैड्रिड की जब हम बात करते हैं तो हम बहुत 2-3 साल से एक नाम रिपीटेडली यूज़ करते आ रहे हैं, एंड दैट इज़ किलियन एम्बापे, कि भाई मैड्रिड को एम्बापे चाहिए, मैड्रिड को एम्बापे चाहिए, मैड्रिड को एम्बापे चाहिए। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, मैड्रिड को एम्बापे नहीं चाहिए, एम्बापे को मैड्रिड चाहिए अगर उसको बैलन डोर जीतना है वाकई में, एम्बापे को मैड्रिड चाहिए अगर उसको चैंपियंस लीग जीतनी है तो, क्योंकि मैड्रिड किसी की वो नहीं है, आप बोलोगे किसी के इंतजार में नहीं बैठी कोई ट्रॉफी जीतने के लिए। उन्होंने बिना रोनाल्डो, बिना रैमोस, बिना वरान, बिना कैसेमीरो था उनके साथ उन्होंने अभी जीती है यहाँ पर चैंपियंस लीग, 2 साल हुए हैं अभी, और इस बार वापस से वो फेवरेट्स हैं। और जिस तरीके से खेल रहे हैं वो भी बिना फर्स्ट टीम प्लेयर्स के, साल की पहली ट्रॉफी जीती जिसमें उनके कोर्टो वगैरह नहीं खेल रहे थे, और वो भी ऐसे वैसे ओपोनेंट के अगेंस्ट नहीं। पहले उन्होंने एटलेटिको मैड्रिड को अपने पिछले वाले गेम में सेमीफाइनल में बुली किया, और इस गेम में लास्ट मैच में एटलेटिको ने उनको टेस्ट तब भी किया था, इस मैच में उन्होंने बार्सिलोना को टेस्ट करने का मौका तक नहीं दिया। तो यहाँ पर अगर कोई उठ के ये बोलेगा कि भाई किलियन एम्बापे की बहुत ज़रूरत है मैड्रिड को, हाँ होगी, कुछ मैचेस ऐसे आएंगे जहाँ पर डेफिनेटली एम्बापे जैसे प्लेयर की क्वालिटी की आपको ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर मैं करियर ट्रेजेक्ट्री वाइज देखूँ तो इट इज़ एम्बापे हु नीड्स रियल मैड्रिड एंड इट्स नॉट द अदर वे राउंड। और कहीं ना कहीं कल वो एक स्टेटमेंट जो दिया है विनीशियस जूनियर ने, जो बहुत टाइम से एक डिबेट चली आ रही थी कि जब एम्बापे आ जाएगा तो विनीशियस जूनियर क्या होगा, उसने सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पे, सबसे बड़े ओपोनेंट के अगेंस्ट, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म तो चलो नहीं भी बोलो, बट फाइनल में सबसे बड़े ओपोनेंट के अगेंस्ट रियल मैड्रिड के हैट्रिक स्कोर किए फर्स्ट हाफ में, एंड ही डिड द स्यू सेलिब्रेशन। तो अपने आप में भाई एक एग्जाम्पल सेट करता है बाकी सारे जो प्लेयर्स हैं उनके लिए भी, स्पेशली अगर हम अपने टीम की बात करें, मैं अपनी टीम की बात करूं, रैशफोर्ड को देखना चाहिए कि बड़े मैचेस में बड़े प्लेयर्स या फिर जो आपके पोस्टर बॉय होते हैं वो कैसे परफॉर्म करते हैं, और आज विनीशियस ने वैसे ही परफॉर्मेंस दिया है। हैट्स ऑफ टू कार्लो एंचेलोटी। और अभी जो बहुत सारे लोग अनहैप्पी थे कि कार्लो को क्यों नया कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया, हमारे पास शाबी अलोंसो का एक ऑप्शन हो सकता था, हम यहाँ पर और कोई दूसरा मैनेजर लेकर आ सकते थे, बट आई थिंक कार्लो एंचेलोटी ने, आप उसको चाहे जैसा भी मैनेजर बोलो, रियल मैड्रिड को पिछले 3 साल में जो सक्सेस दिखाई है ना, वो मैड्रिड फैंस एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कार्लो से, क्योंकि वो एवर्टन को मैनेज करता हुआ आ रहा था, और इसी वजह से उसकी बहुत डिसरिस्पेक्ट भी हुई है। ही हैज़ जस्टिफाइड हिज न्यू कॉन्ट्रैक्ट, और कल के गेम में ही हैज़ आउट क्लास्ड, मतलब आउट मसल्ड, या फिर आप जो भी बोलो, हर चीज़ हर फ्रंट पे बुली किया है, मास्टर कर दिया, स्कूल कर दिया बार्सिलोना को और शावी को। बट आप लोगों ने कल के मैच में क्या देखा, आपके क्या एक्सपीरियंस रहे, आपके क्या ओपिनियंस हैं, वो ज़रूर शेयर करो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू मोहक अनस्क्रिप्टेड फॉर मोर फुटबॉलिंग कंटेंट अबाउट ला लीगा एंड अदर क्लब्स। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ अलविदा, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा।